हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर गुड। तो हमारा मेंस ख़त्म हो गया है, मेंस 2023। बहुत लोगों को निराशा हुई होगी, उनका नाम नहीं आया रिज़ल्ट में। मेरा भी नहीं आया, बहुत दुख होता है। स्पेशली आप अगर बहुत मेहनत करें उसके बाद आपका रिज़ल्ट नहीं आए तो मैं इस चीज़ को बखूबी समझता हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ किया जाए, तो मैंने एक नया चैनल शुरू किया है डेडिकेटेड इसके लिए। और मुझे लगता है आप लोगों का भी अब रोने का और दुख मनाने का समय ख़त्म हो गया है। वैसे भी अगर हम यही करते रहेंगे तो फिर हमारा आगे का प्लान ये नहीं हो पाएगा। प्लीज़ पार्डन मी फॉर माई वॉइस, थोड़ा सा नॉइज़ का इशू आ रहा होगा बैकग्राउंड में और मेरी आवाज़ भी थोड़ी ठीक नहीं है अभी, बट आई इंश्योर कि आगे से ऐसा ना हो। तो हम लोग देखते हैं पहले हमारा इस वीडियो का मोटिव क्या होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वीडियो का मोटिव है मेनली कि हमें इस रेड जोन से ग्रीन जोन क्यों जाना है। तो ये रेड जोन और ग्रीन जोन है क्या एग्जैक्टली, ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो बेसिकली इसका मोटिव ये है कि अभी हम जिस रेड जोन में हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमें पूरी एंग्जाइटी हो रही है, सब कुछ हो रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं आगे, और कैसे हम इस ग्रीन जोन में आएंगे, कब, 2024 में। ये हमारा टारगेट होगा। और ये मैं आपको एक बहुत स्मूथ तरीका बताऊंगा जिससे आसानी से ये हो सकता है। आप प्लीज़ देखते रहिए, आपको रियली बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं देखता हूँ आगे क्या हो सकता है। देखिए, नेक्स्ट चलते हैं हम। सबसे पहले हमारा करंट स्टेटस क्या है हमें ये जानना पड़ेगा, क्योंकि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, वो स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता होना चाहिए। तो वी आर स्टार्टिंग कहाँ से, हम यहाँ शुरू कर रहे हैं। अभी देखिए, हमारा मेंस क्वालिफाइड नहीं हुआ है। अब अगर आप इसे देखें तो एक तरह से ये अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा अभी मेंस क्वालिफाइड होता तो हमें एक इशू आता आगे, जिसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। हमारा दूसरा इशू क्या चल रहा है अभी, कि हम चिंतित हैं कि हमारा प्रीलिम्स 2024 में क्या होगा। अब ये प्रीलिम्स 2024 होगा या नहीं होगा, हम इसमें अटक जाएंगे, क्या होगा, ये भी एक इशू है। और तीसरा क्या है, अगर आपका अटेम्प्ट ख़त्म हो चुका है, ये काफ़ी डिसहार्टनिंग है कि आपका लास्ट अटेम्प्ट में भी नहीं हो पाया, बट रियलिटी इज़ एज इट इज़, तो हमें इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और ये पहला और दूसरा पॉइंट के बारे में मैं इसी वीडियो में बात करूंगा। थर्ड पॉइंट के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा सेम चैनल पे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऑप्शन बताऊं कि अटेम्प्ट्स खत्म होने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, एंड आई कैन बेट यू अभी अ टन ऑफ ऑप्शन आर अवेलेबल, मोर देन अ डजन ऑप्शंस। मैं आपको 10-12 ऐसे बता सकता हूँ ऑप्शंस जो सॉरी फॉर दिस, जो आपको आगे बहुत काम आएंगे। उसमें से कई अभी भी वैकेंसी आई हुई हैं, आगे भी आएंगी। तो 10 से 12, कम से कम 10 से 12 ऑप्शंस ऐसे हैं जो मैं आपको बताऊंगा अगले ही वीडियो में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको पता चले तो प्लीज़ आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस चैनल को। और आप देखिए आगे नेक्स्ट वीडियो में ही मैं इसके बारे में बात करूँगा। तो अब आगे चलते हैं उनके लिए जिनका ये अटेम्प्ट बचा हुआ है और वो आगे कुछ करना चाह रहे हैं, इन दो केसेस वाले जो हैं। तो चलिए देखते हैं उनके लिए क्या हो सकता है। सबसे पहली चीज़ कि हम देखते हैं, हाँ, तो अब हमारे पास सबसे बड़ा इशू अभी क्या है कि हमारे पास है ये हमारा फ्लो ऑफ चार्ट होता है। अगर हम मेंस क्वालिफाइड करते तो, अगर हम मेंस क्वालिफाई करते अभी, सपोज हम उम्मीद करते हैं कि हमारा लास्ट में कहीं नाम आ जाए लिस्ट में। अगर मान लीजिए मेंस में आता और हम कहीं लास्ट में रहते मेरिट में, तो हमारा पहला इशू क्या आता कि हमारा स्कोर कम होता मेंस में। एवरेज परफॉर्मेंस है इंटरव्यू में, वही हमारा आता। अगर हम उम्मीद करते हैं कि शायद हम अबव एवरेज परफॉर्म करते हैं, बट जनरली ऐसा होता नहीं है, जनरली हम एवरेज परफॉर्म करते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ हम आते, एवरेज परफॉर्म करते, दोनों मिला के हमारा नेक्स्ट क्या होता, लो ओवरऑल स्कोर। इसके कारण क्या होता, क्योंकि 3 टाइम्स स्टूडेंट्स लिए जाते हैं मेंस में, तो हमारा ओवरऑल स्कोर लो हो जाता। हो सकता है हम फाइनल मेरिट में ना आ पाते। और अगर मान लीजिए हम मेरिट में आ भी जाते तो हम कहाँ पे आते, एकदम एज ऑफ द लिस्ट या फिर शायद आउट ऑफ द लिस्ट। इन दोनों केसेस में दिक्कत क्या थी कि रिज़ल्ट आता कब, रिज़ल्ट आएगा आपका अराउंड 15 to 20 ऑफ मई। और आपका नेक्स्ट प्रीलिम्स कब है, 24 और 26, आई एम नॉट श्योर, इन दोनों में से कभी है मई में। अब आप मुझे बताइए, ये तो कन्फर्म है कि आप इसके बीच पढ़ते नहीं, क्योंकि अभी आपने मेंस का पेपर दिया होगा, मेंस आपका खत्म हुआ 24 सितंबर को। उसके बाद आई एम श्योर किसी ने उतनी डेडिकेटेड तरीके से पढ़ाई नहीं की होगी। सेम चीज़ होता है अगर आप जाते इस समय, आप इंटरव्यू दे के आते, आपका इंटरव्यू कहीं फेब या मार्च में आपका होता, एंड आई एम श्योर उसके बाद आप पढ़ाई नहीं करते। और वो पढ़ाई नहीं करने के कारण क्या होता, जब इंटरव्यू का रिजल्ट आता फाइनल, यहाँ पे ये इंटरव्यू का रिजल्ट जब आता 10 से 15 मई के बीच में, तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता और आप नेक्स्ट प्रीलिम्स में बहुत रेयर ऑप्शन चांस था कि आप इसमें पास कर पाए। तो उसके पास आपके उस समय आपके पास डू और डाई वाला सिचुएशन आ जाता। तो इससे बहुत अच्छा है कि अभी आपका नहीं हो, क्योंकि आपके पास पूरा 1 ईयर है, एटलीस्ट मोर देन 9 मंथ्स तो है ही प्रिपेयर करने के लिए। और मुझे लगता है ये काफ़ी बेटर है लिस्ट के एज में आने से। तो इस एज वाले इफेक्ट से अच्छा है कि आप लिस्ट में ना आए, क्योंकि आप नेक्स्ट बार के लिए फुल फ्लेज अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो ये कैसे करना है हमें, इसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए, इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। हमारा इशू क्या है अभी, वी आर वरीड अबाउट प्रीलिम्स 2024। तो देखिए, अगर हम अभी वरीड रहेंगे
चिंता रहेंगे, सोचते रहेंगे, देन विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एनी एक्शन। कोई एक्शन नहीं हो पाएगा। लास्ट में हमें लगेगा अटेम्प्ट दूँ या स्किप कर दूँ, या स्किप कर दूँ, और इस सिचुएशन में हम पड़े रहेंगे। अब जैसे ही हम सोचेंगे इसकी अटेम्प्ट स्किप करने का, वो हमें हॉन्ट करने लगेगा, और अगर हम स्किप नहीं भी करते हैं तो आई एम श्योर यू माइट फेल, अगर आपने अच्छे से अभी तैयारी नहीं की तो इसलिए हमें लगता है कि बिना किसी अफसोस के, बिना रोए, नो क्राइंग एट ऑल, बिना रोए हमें इसके लिए मेहनत करनी होगी। देखिए दोस्तों, घूम फिर के बात यही है कि मेहनत करनी पड़ेगी। हारा वही जो लड़ा नहीं, इसलिए हमें लड़ना है, अंतिम क्षण तक लड़ना है। इतना मोटिवेट होकर लड़ना है कि सामने वाले को हमसे पॉजिटिव वाइब आनी चाहिए, इसलिए हमें लड़ना है। कुछ भी हो जाए लड़ना है, किसी भी हाल में। तो अब सवाल आता है कि हम लड़ेंगे कैसे। तो इसके लिए भी मेरे पास ऑप्शन है एक बहुत अच्छा। तो अब हम शुरू करते हैं अपना कुछ सीरियस बिजनेस। और ये सीरियस बिजनेस क्या है? देखिए, मैंने ये चैनल पूरी तरह से डेडिकेटेड शुरू किया है बस हमें अगले प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स या आप कह सकते हैं मेंस, मतलब पूरे 2024 साइकिल के लिए। तो 2024 साइकिल अगर हम देखें, हमारा मई में है प्रीलिम्स, तो हम क्या कर सकते हैं इस ग्रुप में। मैंने एक टेलीग्राम का चैनल बना दिया है, ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। इस टेलीग्राम का लिंक ये है, एक सेकंड मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। हाँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक है @logical एस्पिरेंट। आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात हम ग्रुप प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है प्रीलिम्स इज़ ऑल अबाउट डिस्कशंस। जहाँ तक मेरा मानना दोस्तों, प्रीलिम्स में डिस्कशन काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए हम एक ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं जिसमें हम एक टारगेट बेस्ड स्टडी कर सकते हैं। टारगेट बेस्ड स्टडी करने का मतलब क्या है, वी विल गिव डेली टारगेट्स। ये डेली टारगेट्स हमारे पास रहेंगे। वी विल कीप ईच अदर अकाउंटेबल, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी इज़ द की टू सक्सेस इन यूपीएससी, जैसा मुझे लगता है। इसलिए हम इसमें डेली टारगेट ले सकते हैं। और क्या, हमारे पास बहुत ऑथेंटिक सोर्सेस रहेंगे, क्योंकि हमारे पास एक दूसरे को चेक करने का ऑप्शन रहेगा, इसलिए हम बहुत ऑथेंटिक तरीके से चेक कर सकते हैं। तो अगर आप में से किसी को भी लगता है कि हाँ, जितनी चीज़ें मैंने बताई उससे आपको फ़ायदा होगा, तो मे बी यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। वैसे मैं जनरली बोलता नहीं हूँ, बट जस्ट टू मेक अ क्लोज पीयर ग्रुप, you can subscribe to my channel and we can do some serious business. So it is now the time to get in discipline, because रोना बहुत हो गया है। मेंस के लिए रोते रहेंगे तो ज़िंदगी भर रोते रहेंगे। तो मेंस के लिए रोना नहीं है, और आगे से मेहनत करनी है, ताकि अगली बार हमें फिर से दोबारा ना रोना पड़े। क्योंकि अल्टीमेटली फ्रेंड्स, आपको देखना ये है कि पर्पस ये नहीं है कि आपको मेंस क्लियर करना है, पर्पस ये भी नहीं है कि केवल आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है। Purpose is to become IAS, and for that you need a dedicated group preparation, authentic sources, and a dedicated channel for this, along with daily targets. So you can consider subscribing this channel. और डिसिप्लिन में आने के साथ साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। आप जितने भी लोग ऐसे जिनका अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो गया, उनके लिए भी मैं डेडिकेटेड नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं एटलीस्ट 10 से 12 करियर ऑप्शन की बात करूँगा जो आपके पास है। एटलीस्ट, दिस इज़ एटलीस्ट, एंड दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू कि कम से कम इतने तो होंगे ही। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लोग बचे जो मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं, दे कैन ज्वाइन दिस ग्रुप टेलीग्राम चैनल। और उसके बाद हम एक और चीज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे कि किस तरह से हम डेली टारगेट करेंगे। इसके बारे में मेनली हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हमारा डेली टारगेट क्या होना चाहिए। और ट्रस्ट में दोस्तों, ये किसी भी बाकी ग्रुप की तरह नहीं होगा कि हम डेली टारगेट दे रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं है कहाँ जा रहा है, ये बस बोलने की बात है, हमें छोड़ दूँगा। नहीं, इट विल बी हैंड हेल्ड गाइडेंस अलॉन्ग विथ डेली टारगेट्स। सो हमें एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, और ये ऐसा नहीं है कि कोई भी इसमें आकर ज्वाइन कर ले, नहीं। देयर विल बी सम सीरियस स्टूडेंट, जो सीरियस नहीं रहेगा उससे सर्टेनली इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाएगा। आई नीड जस्ट सीरियस एस्पिरेंट्स, ओनली सीरियस वंस, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। कि मैं जानता हूँ यहाँ सबका टाइम बहुत यूज़फुल है। इसके अलावा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस बारे में चाहते हैं। क्या मैं मंथली मैगजीन के बारे में बताऊँ, या फिर इसके बारे में बताऊँ, डेली टारगेट के बारे में बताता हूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट, अगर आपका कोई और सजेशन है ग्रुप के बारे में कि हमें कैसे करना चाहिए, कैसे अच्छा रहेगा, तो आप मुझे वो बता सकते हैं। इट विल रियली हेल्प इम्प्रूव दिस ग्रुप। सो नाउ इट्स टाइम टू गेट इनटू सम सीरियस डिसिप्लिन। सो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कुछ बोलना हो, हाँ, एक ये बच गया कि मेरे बारे में, वॉज अबाउट टू क्लियर मेंस दिस टाइम बट मिस्ड इट। और मैंने ये क्यों मिस किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ माई ऑप्शनल। आई वॉज वेरी गुड इन विथ माई GS एंड एथिक्स एंड essay, extremely good with my ethics and essay. And along, if I talk of my optional, now next question is, why this initiative? This initiative because I have seen lot of misguidance in the market. Misguided in the sense that
coaching institutes, etc. They sell a lot of things. Now friends, you need to understand that coaching institutes has a purpose of selling only two things. Coaching sell only two things. Can you tell me what are those two things? Now let me tell you. Those two things are only hope and fear. So these are the two things that the coaching sell. Hope that if you join their institute, you would get in the list next year, and fear that if you don't join their institute, you might lag behind. So these are the only two things that coaching institutes sell. और यही कारण है कि there are a lot of misguidance in the market. So much so that I myself was misguidance for around 2 years. So मेरा एक ही पर्पस है. It is about me. Just one line that I am the one who was who had lot of misguidance. और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे कारण या मेरे होते हुए एटलीस्ट आगे लोगों को कोई दिक्कत हो. तो इसलिए मैंने ये चैनल शुरू किया है कि आगे कोई भी मिसगाइडेंस मार्केट में नहीं आना चाहिए. कोई भी मिसगाइडेंस नहीं. एंड आई विल एंश्योर कि ऐसा नहीं हो. देयर विल बी अ गुड डिस्कशन, अ क्लोज ग्रुप. सो एनीवन who is seriously hardworking. I do not want lame people. I just want hardworking people. So anyone who is hardworking can come and join the Telegram channel, and we'll certainly make a small group discussion along with everything. So this will be all from my side. If you like subscribing my channel, you can do it for the rest of the videos. I assure you that I will not disappoint you. And yes, that's all. So please subscribe and share this video. Thank you.